ओम शांति। आज मीठे बाबा की जो मुरली है ये 2008 की पहली मुरली है। माना 18 जनवरी 2008 की है और 18 जनवरी की मुरली में हमेशा स्नेह की बात नहीं हो, स्मृति की बात नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि स्मृति दिवस है, स्नेही दिवस है। तो सबसे पहले बाबा जब अपने बच्चों को देख रहा है तो बाबा को साधारण सभा नहीं लेकिन बेफिक्र बादशाहों की सभा दिखाई दे रही है, क्योंकि स्नेह में समाये हुए हैं, नशे में हैं, निश्चिंत हैं, बेफिक्र हैं। और बाबा ने कहा इतनी बड़ी सभा तो स्वर्ग में भी नहीं होगी। बादशाह तो वहाँ भी होंगे लेकिन इतनी बड़ी बादशाहों की सभा तो सतयुग में भी नहीं होंगी जितनी यहाँ पर है। और ऐसे बादशाहों की सभा देख करके बाबा बहुत हर्षित हो रहा है। तो आप देखें मुरली की शुरुआत में ही हम भले बेफिक्र हो या ना हो लेकिन बाबा हमें बहुत ऊंची दृष्टि से देखता है। बाबा हमें वैसे देखता है जैसा बनाना चाहता है। ये हमें अंदर मेहनत करनी है कि हम भी हर एक के हाईएस्ट स्वरूप को देखें। अगर हम किसी को हाईएस्ट वर्जन बनाना चाहते हैं तो हमें उसकी विशेषता को, उसके परफेक्ट स्वरूप को देखने की मेहनत करनी है। और फिर बाबा ने कहा आज के दिन तो सवेरे से ही सभी बाबा को याद कर रहे थे। ब्रह्मा बाप को भी, शिव बाबा को भी, सब बच्चे स्नेह में समाये हुए थे। और चाहे जो बच्चे बाबा के सामने हैं, चाहे दूर हैं, क्योंकि ये 2008 है, ऐसे समय पर टेक्नोलॉजी पर भी बहुत लोगों ने देखना शुरू कर दिया था। बाबा मिलन का दिन होता था, सवेरे से ही सबको अंदर में लगन तो होती थी ना कि शाम के समय हम सभी बाबा से मिलन मनाएंगे। भले मधुबन न भी पहुँचे पर अपने अपने सेवा केंद्र पर जाकर टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका अनुभव करते थे। और इसीलिए बाबा ने कहा जो सामने हैं वो तो नैनों में समाये हुए हैं, लेकिन जो सब तरफ से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो तो बाबा के दिल में समाये हुए हैं। तो बाबा को कभी भी वो बच्चे नहीं भूलते। और मैं कई बार कहती हूँ जैसे लौकिक में भी माता पिता होते हैं, आज कोई बड़ा त्योहार है, कोई फेस्टिवल है, समझो 2-3 बच्चे हैं, 2 आ पाए, 1 नहीं आ पाया किसी भी कारण से, तो उनको वो 1 भूलेगा नहीं। बार बार उसको याद करेंगे। कई बार थाली भी लगाएंगे तो 2 की जगह 3 लगा देंगे। उसको फ़ोन करेंगे, उसको फ़ोटो भेजेंगे। जो नहीं है वो जास्ती याद आएगा, उसको ज़्यादा याद करेंगे। ऐसे ही बाबा के जो सामने है वो तो नैनों में है और जो सब तरफ से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बाबा ने कहा वो तो दिल में समाये हुए हैं। तो बाबा क्योंकि टीचर से पहले पिता है, माता पिता है, तो बाबा कभी भी किसी को भूलता नहीं। और बाबा ने कहा सवेरे से बच्चे बाबा को याद कर रहे हैं तो अमृत वेले से ही और 2 बजे से, कभी कभी हम समझते हैं अमृत वेला माना 4 बजे से, लेकिन आज के दिन तो बाबा ने कहा सवेरे 2 बजे से ही बहुत मालाएं, भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं बाबा के गले में सब पिरो रहे थे। अभी कौन सी मालाएं हैं? बाबा ने कहा फूलों की माला नहीं, क्योंकि पहले तो वही याद आता है ना, हम किसी के गले में फूलों की माला डालते हैं। फिर बाबा ने कहा ये कोई हीरों की माला भी नहीं है, वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो मालाएं थी ये स्नेह की मालाएं थी, भिन्न भिन्न प्रकार की थी, 4 प्रकार की थी। अब सब बच्चों को बाबा से स्नेह है, सब बच्चे बाप समान बनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी फर्क हो जाता है। सभी का ही लक्ष्य बाप समान, संपन्न, संपूर्ण, समीप बनने का है, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा स्नेह की जो मालाएं थी वो 4 प्रकार की थी। पहली श्रेष्ठ पुरुषार्थी की, जिनका संकल्प है बाप समान बनना है, लेकिन पुरुषार्थ कैसा है? बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। और बाबा ने कहा ये माला बहुत छोटी थी। दूसरी माला, उसको भी बाबा से स्नेह है, लेकिन श्रेष्ठ पुरुषार्थी नहीं, पुरुषार्थी, थोड़ा फर्क। अंदर में संकल्प तो है बाप समान बनना है, स्नेही बनना है, सेवा का साथी बनना है, लेकिन श्रेष्ठ पुरुषार्थी की जगह पुरुषार्थी। तीसरी माला थी पुरुषार्थी भी है, लेकिन कभी कभी तूफान में बहुत समय गवा देते हैं। अब ये तो संगम युग का समय, तूफान तो आना ही है, हार जीत का खेल चलता रहता है, माया पेपर लेती रहती है, लेकिन उसमें कभी कभी तो पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत समय तूफान में
या तो तूफ़ान का प्रभाव पड़ जाता है या तूफ़ान से युद्ध करते, व्यर्थ से युद्ध करते उसमें समय बिता देते हैं। और बाबा ने कहा ये माला बहुत बड़ी थी और हम सब भी अनुभवी हैं, हम पुरुषार्थ भी करते हैं लेकिन स्थिति ऊपर-नीचे होती रहेंगी। हलचल में कभी न कभी, कभी अचल-अडोल भी होते हैं लेकिन कभी-कभी हलचल होती है तो हम भी हिल जाते हैं। और चौथी माला तो बाबा ने कहा किसकी? उल्हनों की माला। पुरुषार्थ भी नहीं, हर समय कोई ना कोई एक्सक्यूज़ है, कोई ना कोई बहाना है, कभी परिस्थिति का, कभी व्यक्ति का, कभी अपने पुराने संस्कार का। जो पिछले दिनों में बाबा ने कहा ना, कहेंगे मेरा संस्कार ही ऐसा है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। तो बहुत बाबा सिखाता था मेरा कहाँ से आया? मेरा तो है ही नहीं, मेरे ओरिजिनल आदि अविनाशी अनादि संस्कार तो बहुत ही प्योर हैं। तो कोई भी एक्सक्यूज़, चाहे मेरा संस्कार, चाहे दूसरे का संस्कार, चाहे किसी व्यक्ति से प्रॉब्लम, परिस्थिति, प्रकृति, पर वो पुरुषार्थी नहीं है, वो हमेशा बहाना देने वाले, उल्हना देने वाले, ऐसा था, वैसा था, ये बात थी, वो वाली माला है। पर बाबा ने कहा भले यथाशक्ति है हर एक पुरुषार्थ में भी, तो भिन्न-भिन्न मालाएँ थी। श्रेष्ठ पुरुषार्थी की, पुरुषार्थी और तूफ़ान में हिलने वालों की और उलहने वालों की। लेकिन सभी का संकल्प क्या था कि अब कुछ करना है। भले अलग-अलग स्थिति है, लेकिन सबका संकल्प क्या है, अब कुछ करके दिखाना है। ये हर एक के अंदर संकल्प था। पर बाबा हमेशा कहता है संकल्प बहुत अच्छा होता है, स्मृति बहुत श्रेष्ठ होती है, स्वरूप में नहीं आता। निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, बाबा से प्यार है, स्नेही हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन फ़र्क कहाँ पड़ जाता है कि जो संकल्प है, जो स्मृति है, वो स्थिति में नहीं दिखाई देती, वो स्वरूप में नहीं दिखाई देती। तो बाबा तो यही चाहता है कि जो स्मृति है, वो स्वरूप में आ जाए। और उसके लिए बाबा चाहता है कि बच्चे मेहनत नहीं करें, क्योंकि कहीं न कहीं संगम युग मेहनत का युग नहीं है, मौज का युग है, मोहब्बत का युग है, मनोरंजन का युग है। जब हम 21 जन्मों की बात करते हैं, तो उसमें से 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता के, लेकिन 1 जन्म संगम का है। और सतयुग गोल्डन एज है, त्रेता सिल्वर एज है, लेकिन बाबा कहता है संगम युग डायमंड एज है। तो ऐसे समय पर अगर हम दुखी हों, निराश हों, दिल शिकस्त हों या मेहनत हो या हलचल हो, तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। किसी भी पिता को, किसी भी बाप को बच्चों की मेहनत नहीं देखी जाती। खुद जीवन में कितनी भी मेहनत की होंगी आप देखेंगे, और उनको कोई कहेगा भी कोई बात नहीं, आपके बच्चे थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सफलता के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। वो मन से समझते हैं, बुद्धि से समझते हैं, लेकिन फिर भी उनसे मेहनत देखी नहीं जाती। हर माता-पिता के अंदर में दिल होता है कि हम ऐसी व्यवस्था करके दें कि हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार की मेहनत ना करनी पड़े। ये उनके दिल का आवाज़ होता है। वो तो अलग बात है कि जिसके भाग्य में जो है, उसको वो जीवन की यात्रा करनी ही पड़ती है। ऐसे ही बाबा को भी बच्चों की मेहनत नहीं देखी जाती। तो बाबा ने कहा देखो जैसे आज सवेरे से ही सब स्नेह में समाये हुए हैं। 18 जनवरी का दिन होता है। 18 जनवरी के दिन शिव बाबा भी याद है, ब्रह्मा बाप भी याद है, ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी, यज्ञ की जीवन कहानी भी याद होती है। और वो सारी जो स्मृतियाँ होती हैं, अनुभव होते हैं, वो बहुत हमारे अंदर स्नेह पैदा करते हैं कि कितना शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, यज्ञ की सभी आत्माओं ने कितना हमारे लिए किया है। आज हम इस मुकाम पर पहुंच पाए या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं, उसके लिए उन्होंने कितना त्याग, कितनी तपस्या, कितनी सेवा करी। तो उन्हों की जीवन कहानी सुनते हैं। आपको भी याद होगा जनवरी के मास में कैसे साकार के अनुभव, ये क्लासेस बहुत चलती हैं। बहुत नेचुरली अनुभव सुनते सुनते हम भी उस स्नेह में समा जाते हैं। हमें लगता है ये हमारी ही तो कहानी है, हमारा ही तो परिवार है, और इसीलिए उस स्नेह के कारण मेहनत का अनुभव नहीं होता। ऐसा नहीं है कि उस मास में कोई पेपर नहीं आते या कोई विघ्न नहीं आता या कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। पर ये हर एक का जिगरी अनुभव है कि जब हम स्नेह में समाये हुए होते हैं, तो उस समय वो पेपर पेपर नहीं लगता, सहज लगता है उसको पार करना।
और ये तो कोई ज्ञान की बात नहीं है, दुनिया के हिसाब से भी आप हर फील्ड में देख लो, चाहे वर्क प्लेस भी है। कई बार ये डिबेट चलती है कितने घंटे काम करना है, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, तो सब अलग-अलग कहेंगे। कोई कहेगा 14 घंटा भी करो, 16 घंटा भी करो। क्यों? जिसको उस काम से प्यार होता है उसको काम ही नहीं लगता, वो घंटे ही नहीं गिनता। वो ये भी कई बार नहीं देखता कि संडे है, सैटरडे है, सुबह है, शाम है, क्योंकि उसको मेहनत नहीं लग रही, उसको बोरिंग नहीं लग रहा, उसके लिए वो कुछ उसको अच्छा लगता है, वो उसका पैशन है। तो इसलिए इसका कोई एक आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस व्यक्ति का उस चीज़ के साथ क्या रिलेशनशिप है। अगर वो उसको एन्जॉय करता है, जब आप किसी चीज़ को एन्जॉय करते हो तो आप टाइम नहीं देखते, आप कहते हो थोड़ी देर और। पिकनिक के लिए जाएँगे ना, तो जितना भी समय निश्चित किया होगा कहेंगे थोड़ी देर और, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। और वहीं अगर कोई पढ़ाई की क्लास होंगी, अगर उसमें आनंद नहीं आता, तो कहेंगे बस कब पूरा होगा, घड़ी देखते रहेंगे। ऐसे ही आप देखें दुनिया में हम संबंध में भी देखते हैं, किसी को किसी के लिए बहुत प्यार होगा तो उसके लिए त्याग करना, एडजस्ट करना, टॉलरेट करना, किसी भी चीज़ में थोड़ा बहुत अगर उनको अपने को ढालना भी पड़े, मुश्किल नहीं लगता, प्यार है। कहते हैं नहीं-नहीं आपको लगता है मेहनत है, बिल्कुल मेहनत नहीं है। तो उसमें कुर्बान जाना, बलिहार जाना, त्याग करना ईज़ी हो जाता है। तो हर चीज़ में जहाँ स्नेह है, स्नेह की एक क्वालिटी है, चाहे वो व्यक्ति से है, चाहे वो काम से है, चाहे वो अपने जीवन से है, जब स्नेह होता है, तो वही चीज़ एक मनोरंजन बन जाती है, आप उसको एन्जॉय करते हो, वो मेहनत नहीं रह जाती। और बाबा ने भी बहुत सारी बातें आज की मुरली में बताई कि जब आप स्नेह में होते हो, तो क्या-क्या होता है। तो पहली बात तो बाबा ने कहा कि जब आप स्नेह में हो, भगवान के लव में लवलीन हो, और ये स्नेह कैसा है देखो अर्थ सहित है ना। भक्ति में भी स्नेह करते थे, गोप गोपियों का यादगार तो भक्ति में भी है, मीरा का भी है, तब तो ठीक से परिचय भी नहीं था। यहाँ तो अर्थ सहित परिचय है कि परमात्मा कौन है, फिर उससे सर्व प्राप्तियाँ मिली, सर्व संबंध जुड़े, तो स्नेह होना भी नेचुरल था। जिससे प्राप्ति होती है, कई बार दुनिया में भी हम कहते हैं ना अनजान होगा लेकिन उससे मदद मिली, तो कहते हैं आपको हम कभी नहीं भूल सकते। आप तो हमारे दिल में सदा के लिए बैठ गए हैं, क्योंकि प्राप्ति हुई। जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ संबंध और गहरा होता जाता है। तो सर्व संबंध जुड़े, सर्व प्राप्तियाँ हुई, तो इसलिए बाप को भूलना तो मुश्किल है, लेकिन बाबा कहते हैं निरंतर याद रहे। बाबा के स्नेह में समाये रहें, खो जाएँ, लवलीन हो जाएँ। सागर में सिर्फ डुबकी नहीं लगाएँ लेकिन सागर में समा जाएँ, लवलीन हो जाएँ। ऐसे तो आत्मा परमात्मा में लीन नहीं हो सकती, पर उसके लव में तो लीन हो सकती है। और जब लवलीन हो जाती है तो उसके जो बाबा ने फ़ायदे बताए, पहला बाबा ने कहा पहला फ़ायदा, अगर वो लवलीन है तो उसको मेहनत नहीं मनोरंजन लगेगा। दूसरा बाबा ने कहा उसके लिए बहुत सहज, देह, देह के भान, देह के संबंध, देह के पदार्थ से उपराम होना बहुत सहज है, क्योंकि उसको वो याद आएगा जिससे प्यार है, और इस दुनिया में कोई प्यारा है ही नहीं। उसको तो ये दुनिया छी-छी लगेगी, इस दुनिया से नफ़रत आएँगी, और उसको याद कौन आएगा जिससे प्यार है, जो उस दुनिया से पार, इस दुनिया से पार, जो अपना स्नेह का सागर है। कहते हैं ना हम चले वतन की ओर बाँध के प्रेम की डोर, बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। सहज, वो डोर ऐसे सहज उड़ेगी, मन तो उड़ता ही चले बिन कहे बिन बताए, माना वो वहाँ जा कर के बैठ जाएगा। जैसे आप दुनिया में भी देखें किसी को किसी से प्यार होता है, मीठा-मीठा मुस्कुरा रहे होंगे, मन ही मन उससे बात कर रहे होंगे, बीच में थोड़ा-सा उसको मैसेज कर देंगे, देखने वाले को पता तो चल जाता है कि आजकल ये इतना खुश इसलिए है क्योंकि स्नेह में डूबा हुआ है। तो ऐसे बाबा ने कहा आपके लिए भी इस देह, देह के भान, देह के संबंध से उपराम होना बहुत सहज होगा। तो पहला मेहनत नहीं मनोरंजन, दूसरा सहज उपराम हो पाएँगे, तीसरा बाबा ने कहा आपको महसूस होगा कि हम बाप के बहुत समीप हैं। समान बनना सहज लगेगा, समीप होंगे, क्योंकि उपराम हो जाएँगे तो समानता अब अपने और बाप के बीच में लगेगी। देह की दुनिया में होते हैं तो यहाँ समानता ढूँढते हैं, यहाँ इक्वालिटी ढूँढते हैं, लेकिन जब यहाँ से उपराम, यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, तो धीरे-धीरे बाप के समान और समीप होते जाएँगे। चौथा बाबा ने कहा असंभव संभव हो जाएगा। जो असंभव है,
स्नेह में इतनी ताकत है कि असंभव संभव हो जाएगा, क्योंकि परमात्म दुआओं का हाथ सदा मेरे सिर पर है। मनुष्य की ताकत से तो हम थोड़ा कर सकते हैं, पर जब परमात्म दुआएं हैं तो नेचुरली असंभव संभव हो जाता है। और आप यज्ञ की कोई कहानी देख लो, किसी बड़ों से मिल लो, उनके अनुभव सुन लो, हर एक के पास असंभव से संभव होने के कितने हजारों ही अनुभव होंगे। चाहे वो यज्ञ की कहानी है, यज्ञ का विस्तार है, किसी सेंटर की कहानी है, हर एक के पास वो अनुभव है। क्यों? स्नेह से हुआ, मेहनत से नहीं हो सकता। मेहनत से भी सफलता तो मिल जाती है, ऐसा नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है, अगर आप बहुत मेहनत करेंगे तो भी सफलता मिल जाएंगे। लेकिन एक होती है मेरी मेहनत से सफलता, और एक होता है हर कदम पर बाबा की मदद। और सिर्फ मदद ही नहीं, मिरेकल। ये कैसे हो गया? बार बार लगता है ये कैसे हो गया, उनकी बुद्धि कैसे पलट गई, उन्होंने कैसे सहयोग दिया, ये तो वंडर ही हो गया। तो वो जो कदम कदम पर उसकी मदद का अनुभव हो और ऐसा लगे अरे ये तो जैसे मिरेकल हो गया। तो ये 5 बातें बाबा ने जो बताई विशेष, कि आपको मेहनत मनोरंजन लगेगा, सहज देह के भान से उपराम हो जाएंगे, समानता समीप का अनुभव होगा, असंभव संभव हो जाएगा, और बाबा का दुआओं का हाथ मेरे सिर पर है, मैं उसके छत्र छाया में हूँ, ऐसा आपको अनुभव होगा। तो आज बाबा ने विशेष कहा, स्नेह में लवलीन हो जाओ, समा जाओ सागर के अंदर, लहरों तक नहीं। जैसे कई बार हम सागर के किनारे जाते हैं, कहीं सिर्फ पैर डुबोते हैं, कहीं फिर पूरा उसमें नहा लेते हैं, और कहीं तो अंडर वाटर चले जाते हैं, अंडर सी डाइविंग करेंगे, अंदर ही चले जाते हैं, अंदर की दुनिया में। और कहते हैं हम तो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए उस दुनिया से, और वो इतनी सुंदर थी, इतनी पीसफुल थी, इतना काम था। माना सी के अंदर जाने में भी उनको इतना सुख मिलता है। तो ये तो ज्ञान का सागर, स्नेह का सागर, प्रेम का सागर, उसके अंदर बाबा कहते डुबकी लगाएंगे तो आपको अगर कोई बात पहाड़ भी होगी ना, तो वो रुई के समान लगेगी। पहाड़ भी राई बन जाएगा, और राई भी थोड़ी सी हार्ड होती है, राई भी नहीं, बाबा कहते हैं रुई बन जाएंगे, पत्थर पानी बन जाएगा, लेकिन स्नेह में समाये रहो। अब होता क्या है, बाबा ने कहा लेकिन बच्चों को बहुत समय से बोझ उठाने की आदत पड़ गई है। बाबा तो चाहता है स्नेह में समाये रहो, खाओ पियो मौज करो, संगम युग को एंजॉय करो, पर आधा कल्प का बोझ है हमारे सिर पर 63 जन्मों का। कहता तो है बाबा टोकरी उतार दो, ताज पहन लो, पर हम उतारते हैं वो कब हमारे सिर पर वापस आ जाती है पता ही नहीं चलता, क्योंकि बोझ सोच का होता है। तो कब व्यर्थ सोच चल पड़ती है नहीं ध्यान जाता। भले बाबा कहता है कि व्यर्थ नहीं सोचो, जहाँ पर व्यर्थ सोच है वहाँ बाप नहीं है पाप है। आता है ना मुरली में, बातें हैं, बातें तो व्यर्थ ही होती हैं, अगर बातें हैं तो बाप नहीं है वहाँ पाप है। पर कब हम उस दिशा में चले जाते हैं पता नहीं चलता। तो बाबा तो कई बार कहेंगे मेरे को तेरा करो। जैसे छोटा बच्चा कुछ भी नहीं होता, माता पिता को देख करके निश्चिंत हो जाता है। आपको भी कोई बोझ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्टर्बेंस है, कुछ भी है, बाबा को सौंप करके हल्के हो जाओ। मैं निमित्त हूँ, ट्रस्टीपन को बढ़ाओ, मैं ही मुझे सब कुछ करना है नहीं, मैं निमित्त हूँ, बाबा जिम्मेवार है, मालिक बाबा है, छोटे बन जाओ। कई बार बाबा कहते हैं छोटे बन जाओ, क्यों बड़े बनते हो? बड़े बनते हो इसलिए बोझ का अनुभव करते हो, बच्चा बन जाओ तो बच जाते हो, बाबा की गोद में खाओ पियो, संगम युग की मौज करो। लेकिन हम सब सुनते हैं, करना चाहते हैं, यही तो स्थिति के लिए हम मेहनत और पुरुषार्थ करते हैं, पर सारा खेल स्मृति विस्मृति का है। संकल्प करते हैं, बाबा से वायदे भी करते हैं, लेकिन फिर वो चीज़ें विस्मृत हो जाती हैं। पर आज बाबा ने फिर कहा कि बाबा तो यही चाहेगा कि हर बच्चा हर समय बाबा के स्नेह में समाये रहे और संगम युग का अनुभव करे। और फिर बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, देखो जैसे आज आप सवेरे से सभी स्नेह में समाये हुए थे, आज किसी को मेहनत लगी? उस दिन के लिए बाबा ने कहा अमृत वेले से सब शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का स्नेह अनुभव कर रहे थे, तो कोई मेहनत लगी? ऐसे ही जब कोई पेपर आता है, कोई परिस्थिति आती है, आएंगे तो है। बाबा तो खुद कहता है तूफान आ सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना कहता है, आएंगे ही ऐसा कहता है। तो उस समय उस स्नेह के अनुभव को याद करो,
ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए हमें एक याद की डायरी बनानी होती है, लेकिन एक अनुभव की डायरी बनानी होती है। हम सब ने समय प्रति समय भगवान की मदद के, भगवान के प्यार के अनुभव किए। आज नहीं हो रहा, पर किए तो है ना। केवल उस अनुभव को याद करने से भी हमारी कॉन्शियसनेस बहुत ऊपर उठ जाती है, स्थिति श्रेष्ठ बन जाती है। जब स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है तो बात छोटी लगती है। जैसे अगर आप प्लेन में जाओ तो नीचे सब कुछ छोटा दिखाई देता है, तो पहाड़ों से ऊपर जाना होता है, पहाड़ को तोड़ने की मेहनत नहीं करनी होती। तो स्थिति को श्रेष्ठ बनाएंगे तो पहाड़ माना प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से थोड़ी ना माथा मारना होता है। बाबा कहते बात आएंगी, बात चली जाएंगे, पर हम फंस जाते हैं, क्यों आई, कैसे होगा, कब होगा, क्वेश्चन मार्क में चले जाते हैं, आश्चर्य में चले जाते हैं। लगाना तो फुल स्टॉप होता है। बाबा को याद करेंगे, विकर्म विनाश होंगे, या पुरुषार्थ करेंगे कि कैसे इस बात का सामना करें। क्या, क्यों, कैसे में तो जाने की छुट्टी नहीं है, व्यर्थ में जाने की छुट्टी नहीं है, ना क्वेश्चन मार्क, ना बाबा कहते हैं आश्चर्य। आश्चर्य है तो भी फेल है। लेकिन उस समय क्योंकि हम घबरा जाते हैं, फिर मेहनत करते हैं, फिर युद्ध करते हैं, फिर कभी हार होती है, कभी दिल शिकस्त होते हैं, हार्ट फेल होते हैं, बहुत कुछ होता है। पर बाबा कहते हैं उस समय उस स्नेह के अनुभव को याद करो। जिस समय बाबा की मदद मिली, बाबा का प्यार मिला, देखा भान भूल गया, सहज ही उस प्यार ने उस बहुत बड़े विघ्न को सहज कर दिया। और उस अनुभव को याद करने से आप फिर से स्नेह में खो जाएंगे, और स्नेह में खोते ही वो बड़ी बड़ी बातें सब फिर से छोटी लगने लगेंगी, फिर से पहाड़ रुई लगेगा, फिर से पत्थर पानी बन जाएगा। तो कभी भी अगर अनुभव किया है स्नेह का, तो उसको स्मृति में ला करके लवलीन हो जाओ, खो जाओ उसके अंदर। और इसलिए बाबा ने कहा, बाबा आज हर बच्चे को वरदान दे रहा है, मेहनत मुक्त भव। बाप अपने बच्चों की मेहनत नहीं देख सकते। माता पिता तो बच्चों को गोद में बिठाते हैं, दिल तख्त पर बिठाते हैं। आपने कई बार देखा होगा, दुनिया में लौकिक माता पिता की भी कितनी भी इच्छाएं हो, अम्बिशंस हो, एस्पिरेशंस हो, लेकिन बच्चों के आगे वो सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपनी इच्छाओं को सब कुछ छोड़ करके सब बच्चे के लिए करना है, प्रायोरिटी बन जाती है। पता नहीं ये भी कुदरत ऐसा है। मैं कई बार देखती हूँ कि जो सच में, एक होता है कि हम बहनें जो समझती हैं कि अच्छा हमें माँ बनना है, जगत माँ बनना है, वर्ल्ड मदर बनना है, सबकी पालना करना है, हम बुद्धि से उस चीज़ को इमर्ज करने की कोशिश करते हैं। पर जो सच में मदर हैं, जिन्होंने गर्भ से जन्म दिया है, कुछ तो प्रकृति का ऐसा नियम है कि उनके अंदर वो मातृत्व भावना, वो प्यार, वो स्नेह ऐसे जागृत हो जाता है जैसे कोई जादू हो। सेवा केंद्र पर भी आप देखेंगे जो माताएं सेवा में आती हैं, उन्हों का भी कितना प्यार बाबा से भी होगा, परिवार से भी होगा, बहनों के प्रति भी होगा। और कभी मुझे लगता है हम उनकी पालना करते हैं कि वो हमारी पालना करते हैं। बहुत प्यार से उनको होगा कि हम खिलाएं, हम सेवा करें, या हम कुछ आपको सहयोग दे सकें। तो फ़ील होता है कि वो जो एक मातृत्व भावना होती है, एक मदरली फीलिंग होती है, उसमें उससे बच्चे की मेहनत नहीं देखी जाती। और जैसे अपने 2 बच्चों की, 3 बच्चों की नहीं देखी जाती, फिर वो फीलिंग से किसी की भी नहीं देखी जाती। हर एक को सहयोग देने की दिल होती है। ऐसे ही शिव बाबा तो परफेक्ट पेरेंट है। बाबा पिता भी है तो उससे पहले माँ भी है, ममतामयी माँ है। और बाबा कहते मेरे से बच्चों की मेहनत नहीं देखी जाती। इसलिए बाबा आज मेहनत मुक्त का वरदान दे रहा है। और आप बच्चों का भी तो वायदा है ना कि हम 21 जन्म जीवन मुक्त रहेंगे। 21 जन्म का वायदा है, तो 21 जन्म में एक जन्म अभी का भी तो है। तो इस जन्म में भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। इस जन्म में बोझ बाबा को देख कर के बेफिक्र बादशाह रहना है। इस जन्म में भी एक बल एक भरोसे से निश्चिंत, सदा नशे में निश्चिंत रहना है। ये बाबा की हम बच्चों से आश है। बाबा ने कहा, न मेहनत करो, संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। संतुष्ट करना भी है, क्योंकि अगर आप संतुष्ट नहीं करेंगे तो वो भी बोझ बन जाएगा। फिर वो आपसे मेहनत कराएगा। समझो आपने किसी को संतुष्ट नहीं किया, श्रीमत पर संतुष्ट करना है, कोई उनको प्लीज़ करने की बात नहीं चल रही है, कोई श्रीमत के विरुद्ध जाकर के उनके हाँ में हाँ जाने की बात नहीं है। लेकिन अपने कर्मों से, अपने संस्कारों से, अपनी शुभ भावना से, अपनी वृत्ति दृष्टि से ऐसा बनना है कि आसपास की आत्माएं भी हमारे से संतुष्ट हों। स्थिति से संतुष्ट करना है।
तो बाबा ने कहा वो आत्माएँ आपको खींचेंगी नहीं और आप भी सहज बाबा की याद में रह सकेंगे। क्योंकि पहले हम तो बने, नहीं तो बाबा ने कहा आपको आवाज़ नहीं सुनाई देती, दुखियों की आवाज़ नहीं सुनाई देती। कई बार हम अपने में इतने उलझे होते हैं ना, हम समझते तो हैं कि बहुत दुनिया के अंदर दुःख है, पर हम इतने हद में होते हैं कि हमें वो बेहद की आवाज़ें सुनाई नहीं देती। और जैसे ही आप अपने हद से निकलेंगे, तो फिर वो सब दुखी आत्माओं की, अशांत आत्माओं की आवाज़ सुनाई देती है। और वर्ग वाले बैठे थे बाबा के सामने, विंग्स वाले। तो बाबा ने कहा देखो हर वर्ग बहुत मेहनत करता है, बहुत प्लान बनाता है कि कैसे विश्व का कल्याण हो, उसकी स्पीड फास्ट हो, हम बाबा को प्रत्यक्ष करें। पर बाबा ने जो एक चीज़ देखी कि प्लान बहुत अच्छे हैं, वायदे बहुत अच्छे हैं, प्रतिज्ञाएँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन किस चीज़ की कमी है? दृढ़ता की। जिस समय संकल्प करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। अमृत वेला उठते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, वायदे करते हैं। मुरली तक भी बाबा ने कहा ठीक रहता है, 75% तो ठीक रहते हैं, लेकिन फिर जब कर्म पर आते हैं और हम सब अनुभवी हैं, क्योंकि तब तक तो हम बाबा से कनेक्टेड हैं, कर्म पर आते ही कितनी आत्माओं के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ता है और अगर हमें थोड़ा-थोड़ा डिटैच होने के बीच में अभ्यास नहीं हो, तो हम रिस्पॉन्स करने की जगह रिएक्ट कर देते हैं। तो दृढ़ नहीं रहे ना अपने संकल्प में, जो भी बाबा से हम वायदा करते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा कुछ दिन पहले भी स्लोगन था बहुत सुंदर कि परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद हो तो प्रत्यक्षता होगी। प्रतिज्ञा हमने करी, मिलन के समय करी, अमृत वेले करी, रू-रिहान में करी, दिल से करी, सच्चाई से करी, लिख करके दिया, ब्लड से भी लिख करके दिया। और परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद रही, जो भी प्रतिज्ञा थी कि हम सहन करेंगे, हम झुकेंगे, हम क्रोध नहीं करेंगे, हम किसी को उल्टा जवाब नहीं देंगे, हम परोपकारी बनेंगे, दुआ देंगे, दुआ लेंगे, जो हमारी प्रतिज्ञा बाबा से परीक्षा के समय याद रही, तो आपके प्रत्यक्षता होंगे। तो बाबा ने कहा भी दृढ़ संकल्प करो। कमी कहाँ पर है? दृढ़ता में। प्रतिज्ञा करके तो बाबा को खुश कर देते हो, बाबा का मन खुश हो जाता है। लेकिन अभी उसको अपने जीवन में लेकर आओ, स्वरूप में लेकर आओ, स्थिति में वो चीज़ दिखाई दे। और फिर लास्ट में बाबा ने कहा बाबा बच्चों का एक खेल बहुत देखता है, लेकिन ये खेल देखने में बाबा को मज़ा नहीं आता, रहम आता है। स्नेह का सागर है, माता-पिता है, खेल देख कर के मज़ा नहीं आता क्योंकि वो खेल ऐसा है जिसमें बच्चे को दुःख मिलता है, इसलिए बाप को रहम आता है। और बाबा ने कहा वो खेल ऐसा है कि अपनी भूल का बोझ दूसरे पर डाल देते हैं। बाबा इसने ऐसा किया था, इसने ऐसा बोला था, तब मैंने ऐसा किया। इसने इतना झूठ बोला था तब मुझे क्रोध आया, ऐसे करके। मतलब ब्लेम करना। हमने कोई भूल करी, उन्होंने तो भूल करी, वो तो बाबा मना नहीं करता, उनकी कोई गलती थी, कोई भूल थी। लेकिन उसके बाद हमने भी भूल करी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की जगह उसका ब्लेम किसी पर डाल देना, बाबा इसने ऐसा किया था ना इसलिए मैंने ऐसा किया। बाबा ने कहा बाबा मानता है उसने ऐसा किया। फिर आप कहते हो बाबा वो परिवर्तन होगा तो मैं परिवर्तन होऊँगा। तो बाबा ने कहा अच्छा मान लो वो परिवर्तन हो जाता है, तो परिवर्तन में पहला नंबर किसका हो गया? उसका ना। आपका तो दूसरा हुआ क्योंकि आप कहते हैं मैं तब परिवर्तन होऊँगा जब वो परिवर्तन होगा। अगर वो झूठ बोलेगा ही नहीं तो मैं गुस्सा करूँगा ही नहीं। लेकिन बाबा कहते कि आपको दूसरा नंबर बनना है कि पहला। तो पहला नंबर वाला ये नहीं देखता कि दूसरे क्या कर रहे हैं। पहला नंबर वाला अपना पाठ बजाता है। पहला नंबर वाला ये नहीं देख रहा कि कौन ईंट मार रहा है, कौन धोखा दे रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन क्रोध कर रहा है। वो अपना पाठ बजा रहे हैं। पहला नंबर वाला अपने को पूछता है, श्रीमत के अनुसार मेरा संकल्प बोल कर्म क्या होना चाहिए? मुझे बदलना है, मुझे परिवर्तन होना है। ओ जो ओटे सो अर्जुन। तो बाबा ने कहा पहला नंबर लेना है तो ब्लेम करना, एक्सक्यूज़ देना, उसकी जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा करके मुझे परिवर्तन होना है। और ये संकल्प को दृढ़ करें। बाबा ने कहा बाबा की आश है, बाबा चाहता है कि जैसे आप सबने बैच लगाया हुआ है ना, तो आप देखो मधुबन हम जाते हैं, किसी को कागज़ का बैच मिलता है जो हम सब लगा के रखते हैं। उसके अलावा भी किसी ने चांदी का, सोने का, नॉर्मल बैच पहना होता है, पर ऐसे बाबा ने कहा अपने दिल में, अपने मन में एक बैच लगाओ और वो बैच लगाओ मुझे परिवर्तन होना है। अभी-अभी करें।
बुद्धि से एक बैच बनाए, चाहे दिल के शेप का बनाए किसी भी, और उसमें लिखा हुआ देखे मुझे परिवर्तन होना है, और वो जैसे सदा हमारे मन में और दिल में लगा रहे। समय कम है, समीपता, समय समीप आता जा रहा है, उससे पहले मुझे संपन्न बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे बाबा के साथ जाना है और मुझे बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनना है। उसके लिए ये बैच सदा दिल में लगा रहे, चाहे कोई करे न करे, बदले न बदले, झुके न झुके, मुझे परिवर्तन होना है, मुझे बाप समान बनना है। इसलिए क्योंकि बाबा ने मुझे बहुत दिया है। अपना एक वो गीत भी है ना, तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करे पूरे अरमान तुम्हारे। तो बाबा ने हमारे सारे अरमान पूरे किए, सुख भी दिया, शांति भी दिया, प्यार भी दिया, सर्व खजाने दिए, इतना सहयोग दिया, मदद दिया, बुद्धि को टच किया, क्या क्या नहीं किया। लेकिन अब अंदर में ऐसा तीव्र संकल्प आना चाहिए कि हम भी आपके सब अरमान पूरे करें। और इसलिए बाबा ने कहा जैसे आ स्नेह में समाये रहे, ऐसे सदा समाये रहना। फिर ड्रिल भी कराई। बाबा ने कहा 2 मिनट के लिए परमात्म स्नेह में और संगम युग की आत्मिक मौज में समा जाओ। 2 मिनट तक के लिए ऐसे समाये रहो, परमात्म प्यार में और संगम युग के आत्मिक मौज में समाये रहो। और ऐसे ही आगे भी जैसे आज समाये हुए थे, ऐसे प्यार में खोए रहना, लवलीन रहना, जो स्मृति है उसको स्थिति में लेकर के आना। तो स्नेह के पेपर में वैसे तो बाबा कहता है सब पास है, लेकिन फिर भी आज की मुरली स्नेह पर थी, क्योंकि स्नेह में भी नंबरवार है तो सभी स्नेही। बाबा कई बार कहता है शक्ति में यथाशक्ति हो जाते हैं, लेकिन स्नेह में सब पास है। पर स्नेह में भी बाबा ने कहा समा जाओ। स्नेह में भी क्या करो, सिर्फ डुबकी नहीं लगाओ, सिर्फ पैर गीला नहीं करो, लेकिन लवलीन हो जाओ, समा जाओ, तो असंभव भी संभव हो जाएगा और मेहनत भी मनोरंजन में बदल जाएंगी। तो बाबा के स्नेह का आपका कोई अनुभव आज ज़रूर लिखना। भले आज नहीं हुआ, किसी दिन हुआ, जैसे बाबा ने कहा किसी दिन आपने कोई अनुभव किया था स्नेह का, तो वो जो आपका अनुभव है कम लाइनों में, कम शब्दों में ज़रूर आज कमेंट सेक्शन में लिखना। आप महसूस करेंगे जैसे ही आप सोचेंगे, लिखेंगे, वापस आप बाबा के उस स्नेह को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे। ओम शांति।